ये आपके सामने है। अब हीरोन का फॉर्मूला हम पढ़ाने जा रहे हैं। सूत्र हीरोन का सूत्र क्या है कि अगर कोई ऐसा एक ट्रायंगल है, ये देखिए त्रिभुज, ट्रायंगल, ये त्रिभुज है, ये हमने इसकी साइड बनाई हुई है, ये साइड लिखी हुई है, इसकी ए है, ये बी है, ये सी है। अगर कोई ऐसा त्रिभुज है तो इसमें कितना पेपर ये लगा हुआ है, ये पेपर कितना लगा हुआ है, अगर हमें ये निकालना हो, इसको ही हम क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया कहते हैं इंग्लिश में। ये एरिया है या ये क्षेत्रफल कहलाता है। इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए हीरोन ने जो फॉर्मूला दिया उसको हम हीरोन्स फॉर्मूला या हीरोन का सूत्र कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये इसको इस तरह से, इसमें साइड है, ये ए इसकी साइड है। ए से मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसकी, ये जो भुजा है इसको ए कहते हैं, ये बी है और ये सी भुजा है। इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, ये हम अलग से मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसकी भुजा ए बी सी, यानी कि जैसे ये मान ले 5 दे दी, ये 6 दे दी, ये 7 दे दी, इस तरह से इसकी साइड दी हुई है। अब इसका एरिया निकालने के लिए तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर ये साइड दी हुई है तो इसमें हम इनका एक परिमाप, ठीक है, ये पेरीमीटर होता है। परिमाप का मतलब आप जानते हैं, ये ऐसे करके ये यहाँ तक, यहाँ, और ये सारा जो है ना, ये परिमाप होता है। ये कितनी दूरी है इसको निकालने के लिए इसको परिमाप कहते हैं। और ये हमारा 2s होता है। और s इक्वल टू, देखिए आप, s इक्वल टू जो है इसे अर्ध परिमाप कहते हैं, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर s होता है ये s। और ये होता है, ये जो तीनों साइड हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये जो तीनों हमारी साइड हैं, ये मैंने दिखाया था आपको ट्रायंगल इस तरीके से। तो a है, ये b है, ये c है, इन तीनों साइड को जोड़ के आधा कर देते हैं तो इसका एस कहलाता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। ये है हमारा सेमी पेरीमीटर, या इसे बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा, ठीक है। इस तरह से ये सेमी पेरीमीटर होता है। तो एस निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और इसके जो हमें बता रहे थे अभी, कागज़ कितना लगा हुआ है, ये कितना एरिया ये सराउंड है, ये कितना एरिया घेरा हुआ है। तो इसके लिए अर्ध परिमाप का इसका एरिया जो है निकालने के लिए ये फॉर्मूला है रूट एस माइनस ए, जो इसकी साइड है एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हीरोन का फॉर्मूला होता है। इसके द्वारा, तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम ये निकाल लेते हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल है, दिख रहा होगा आपको, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है। यानी कि अगर हमें ये जगह, कोई ऐसा खेत है, कोई ऐसा प्लॉट है खरीदना है, तो ये कितनी जगह है। क्योंकि आपने वर्ग का, स्क्वायर का एरिया निकालना सीखा है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना सीखा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आप रेक्टेंगल या आयत जानते हैं, इस तरह का ये आयत होता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आयत है बना हुआ, ये आयत हमने दिखाया आपको, ठीक है। ये आयत है, इसका एरिया निकालना सीख चुके हैं आप कि ये इसकी लंबाई, अगर मान लिया ये इसकी एल है लेंथ और ये बी है इसकी विड्थ है, तो एल इंटू बी, इस तरीके से आप निकाल लेते हैं, एल इंटू बी इसका एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन अगर यही आपके सामने मैंने दिखाया कि अगर ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म में है तो इसके लिए क्या तरीका है। तो अगर ट्रायंगल फॉर्म में है तो उसका तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर ये ट्रायंगल फॉर्म में है तो हम एरिया के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो अब ये हमने ट्रायंगल फॉर्म में कर लिया था, ये ट्रायंगल फॉर्म है हमारी। इस ट्रायंगल फॉर्म का एरिया निकालने के लिए ये हमारा तरीका लगता है अर्ध परिमाप, इसमें निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, और एरिया इस प्रकार से निकालते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखाता हूँ इसको सोल्व करके। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल हेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसने बताया हुआ है कि इक्विलेटरल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें ट्रायंगल दिखाया हुआ है इसने कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो जब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इस तरीके का अगर कोई सिग्नल बोर्ड है, उस सिग्नल बोर्ड का हमें एरिया निकालना है, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। इसकी जो पेरीमीटर है, इसका जो परिमाप है वो इसने दिया हुआ है 180 पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर मैंने बताया क्या होता है, ये ऐसे अगर कोई तार ऐसे बांधे जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस प्लस ये
यानी कि तीनों डिस्टेंस मिलाकर a प्लस ए मिलाकर ये 180 दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। और इसका हमें एरिया निकालना है। तो देखिए जब 3a इक्वल टू 180 है, ये 3a इक्वल टू 180 हो गया, तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी जाएगी 180 डिवाइड बाई 3। तो ये कितना जाएगा, इसका परिमाप से हमने निकाल लिया है, ये आ गया 60, यानी कि a एक साइड इसकी एक भुजा निकल के आ गई है इसकी 60, ठीक है ना, इसकी एक साइड आ गई है निकल के 60। और जब ये एक साइड निकल के आ चुकी है, एक इसकी भुजा निकल के आ चुकी है, अब हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं। तो एरिया के लिए हमने हीरोन्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एस निकालते हैं हम। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, ठीक है, यानी कि ए प्लस ए डिवाइड बाई 2। और ए प्लस ए कितना हो गया, ये दे रखा है हमारा, ये 180 से दिया हुआ था परिमाप, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 90। इस तरह से अर्ध परिमाप हमारा 90 आ जाएगा, ठीक है। और अब हम हीरोन्स के फॉर्मूले से जो ये सिग्नल बोर्ड है, ये कितना एरिया इस घेरे हुए है, इसका एरिया निकालने के लिए अब हम निकाल लेंगे इसमें इसका अर्ध परिमाप के द्वारा हीरोन का फॉर्मूला एरिया, ठीक है। एरिया निकालेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन का फॉर्मूला हम लिखेंगे सबसे पहले एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और फिर इसको एस लिखेंगे। एस कितना था हमारा, हमने निकाल रखा है 90 माइनस एक साइड जो है कितनी है इसकी 60 है, तो 60 इस प्रकार से 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा ये, अब बताइए, इसको सोल्व करके बताइए ये कितना आ जाएगा। एरिया हमें निकालना है इसका ये पहले वाला तो 90 है, दूसरे में इसमें 30, इसमें 30, इसमें 30, तो ये सारे हमारे निकल के आ रहे हैं 30 मल्टीप्लाई 30 और मल्टीप्लाई 30, ये 30 30 आ गए 30 30। अब देखिए दो 30 एक जैसे अगर मिल जाते हैं तो उन्हें बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। एक 30 यहाँ भी है, एक 30 इसमें से भी, इसे भी बाहर निकाल लेंगे। तो इस वाला जो 90 था ये अंदर आ जाएगा, 30 से 3 रह जाएगा, और ये 3 3 जा 900√3। इस प्रकार से ये इसका एरिया निकल के आ चुका है हीरोन्स फॉर्मूले से। सिग्नल बोर्ड का एरिया है 900√3, इसका क्षेत्रफल आ गया 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा इसका एरिया निकल के आ चुका है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी कह रहा था, ये तो हमने ऐसे निकाल के दिखाया आपको कि आपको आसान लगे। फिर इसमें एक चीज़ और भी कह रहा है, इसको आप इसकी पिक लेकर रख लेंगे और अपने आप सोल्व करेंगे। अब मैं इसे साफ करता हूँ, और इसमें ये कह रहा है कि अगर इसकी साइड ए है तब इसका सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है, यानी कि हमें 180 नहीं दिया हुआ है, जो इसका पेरीमीटर है, इसका परिमाप है, जो अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आप किस प्रकार से इसे सोल्व करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इसे। तो इसे मैं अभी साफ़ कर रहा हूँ, हम ये 180 यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी। और तब इसका एरिया कैसे निकालेंगे ये भी देखिए आप, कि हीरोन के फॉर्मूले से इसको आप कैसे सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर इसकी साइड ए दी हुई है, पहले मैंने आसान तरीके से आपको बताया था कि वो हम एरिया कैसे निकालते हैं। अब ए बी सी तीनों ए दी हुई हैं, तो ये हो जाएगा एस की वैल्यू हो जाएगी 3a/2। और अब हीरोन फॉर्मूले से देखिए ये एरिया के लिए सिंबल यूज़ करते हैं हम, ट्रायंगल का एरिया। अब इसको लिख लेंगे, फॉर्मूला हीरोन्स का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो ये हमने एस जो हमारा सेमी पेरीमीटर था वो हमने लिख लिया है, अर्ध परिमाप 3a/2। तो एस की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 3a/2, फिर 3a/2 माइनस ए, फिर से 3a/2 माइनस ए, क्योंकि ए बी सी इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और फिर इसी तरीके से एस की वैल्यू लिखेंगे 3a/2 माइनस ए। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया है हमारा 3a/2, यहाँ से इसे सोल्व करेंगे a/2, फिर आगे इसे सोल्व करेंगे a/2, फिर इसे आगे सोल्व करेंगे a/2। कैसे सोल्व करते हैं, ये फ्रैक्शन को देखिए, इसमें 2 की इसमें मल्टीप्लाई करी, जो किसी भी भिन्न को हमें घटाना होता है तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई, तो 2a हो गया, और 3a में से 2a माइनस करा तो कितना हुआ a। तो इस तरह से a/2 बचता है ये। और जिसमें दो पेयर एक जैसे हो जाते हैं, देखो ये दो एक जैसे हो गए a/2, तो इसमें से एक को हम बाहर निकाल लेते हैं a/2। फिर ये दो एक जैसे हो जाएंगे a/2, तो ये भी a/2 बाहर निकल गया।
रूट से, स्क्वायर रूट से, इस वर्गमूल के साइन से बाहर निकल जाता है और अंदर क्या रह गया है, अब केवल ये 3 रह गया है, तो इस 3 को लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से ये हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर चुके हैं। ए की और ए की मल्टीप्लाई, देखिए ये √3 लिखेंगे सबसे पहले और ये आ जाएगा ए स्क्वायर और डिवाइड में 4। इस प्रकार से एक इक्विलेटरल, एक समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं और इसमें रख के जो हमने अभी क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाया था, इस प्रकार से भी आप इसमें ए की वैल्यू रखिए 60 और उससे भी आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, अगर ए की वैल्यू हम 60 ले रहे हैं, क्योंकि ये इसका पेरीमीटर दिया हुआ था 180 दिया हुआ था, तो अब हम इसमें रख लेंगे √3/4 मल्टीप्लाई 60 और स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई 60 कर देंगे और इसे डिवाइड करेंगे, ये 15 आ जाएगा, 15 की और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा और ये आ जाएगा √3। इस प्रकार से आप इसका हीरोन का फॉर्मूला यूज़ करना मैंने आपको बताया है, किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करके इनकी वैल्यू निकाली जाती है ये मैंने बताई है, ये आपको स्वयं करके देखने हैं इस प्रकार से।